एंड जो सीख चुके हैं, जो अच्छे बन चुके हैं इन चीज़ में, उनकी अराउंड जो इनकम होती है पर लाख अराउंड 8 लाख से लेके 16 लाख तक चली जाती है। तो स्वागत है guys आप लोग का हमारे इस Q&A सेशन में, जहाँ पे हमारे जो जेनजी के जो टीचर जितने हैं, मेनली भी हमारे साथ दो हैं, जो मेनली शुभम एंड अंशिका एक एवा, जो एनिमेशन टीचर हैं। शुभम जो आपके मेन जो क्लासेस हर एक सब्जेक्ट जो होते हैं उनके टीचर हैं, वो दोनों कुछ क्वेश्चंस आपके और मेरे जो कुछ क्वेश्चंस हैं उनका आंसर करेंगे। तो एंड तक देखना, सारे आंसर्स आपको मिलेंगे यहाँ पे। एंड काफ़ी अच्छा आपका यहाँ पे नॉलेज मिलेगा कि आप कितना अच्छा अर्निंग कर सकते हैं एनिमेशन से, नॉर्मल स्टडी से आप कितना कर सकते हैं। तो आप आपका चॉइस रहेगा आप किस तरफ आप जाए, अपना फ्यूचर ब्राइट करें। तो स्टार्ट करते हैं। तो थैंक यू सो मच कि हमें यहाँ बुलाने के लिए। एंड लेट्स सी। शुभम, पहला क्वेश्चन लोगों का ये रहता है कि आप बच्चों को अपने अकॉर्डिंग ट्यूशन क्लासेस के आवर्स के बाद कितने आवर्स सजेस्ट करते हो पढ़ने के लिए। लाइक कुछ पेरेंट्स होते हैं जो बोलते हैं दिन भर पढ़ा करो, कुछ पेरेंट्स बोलते हैं कि 1-2 घंटा पढ़ा करो। तो लाइक आपके अकॉर्डिंग आप इतने साल से पढ़ा रहे हो तो कितना होना चाहिए? देखिए सबसे देखिए पहली बात ये डिपेंड करता है कि स्टूडेंट कितने घंटे पढ़ सकता है। सिंपल बात है, कुछ बच्चे होते हैं ना, अगर सेल्फ स्टडी 2 घंटे पढ़ते हैं, वो 2 घंटे में इतना सीख जाता है जो सामने वाला कोई बच्चा 6 घंटे पढ़ के भी नहीं सीख पाता है। आप ज्यादा मत पढ़ो, इतना पढ़ो जितना में आप सीख जाओ। ज्यादा पढ़ोगे तो वो भी आपके सर से बाउंस कर जाएगा, जो आपने पढ़ा है वो भी आप भूलना स्टार्ट कर जाओगे। इतना पढ़ो कि आपको क्लियर हो। अगर आप एक दिन में एक चैप्टर पूरा क्लियर कर लेते हो तो वो इनफ है, वो इनफ है आपके लिए। बट हाँ, आपको एक टारगेट बना के चलना है। मेरे हिसाब से सेल्फ स्टडी 2 से लेके 4 घंटे इनफ होती है, अगर सही से की जाए तो, ना कि ये कि 6-7 घंटे। तो अब है हमारे साथ जेनजी एनिमेशन के एनिमेशन टीचर ग्रुप बोल सकते हो आप उनको, एवा मतलब अनसीखा। Hello everyone, and thank you so much Devyansh for the sweet introduction. It's my pleasure to meet you all. थैंक यू सो मच एवा, आप यहाँ पे आने के लिए, अपना कीमती समय हमें थोड़ा देने के लिए, कुछ क्वेश्चन से उन्हें क्लियर करने के लिए आप जो समय दे रहे हैं उसका धन्यवाद करूँगा मैं। एंड मैं बता दूँ थोड़ा एवा के बारे में। अनसिखा एवा मैं इनको बोल रहा हूँ क्योंकि जो बोलते हैं ना इन गेम नेम बोलते हैं आर्टिस्ट नेम, तो इनका आर्टिस्ट नेम ऐसा एवा है, रियल नेम इनका अनसिखा है। तो इनके आर्टर्स आपको कुछ स्क्रीन पे दिख जाएंगे, वो काफ़ी अच्छे आर्टर्स होते हैं। लाइक आपको आज के ज़माने के एआई कम्पीट नहीं कर पाएंगे इनके आर्टवर्क के द्वारा, ऐसा है कुछ। तो एवा बस आज आपको यहाँ बुलाने का हमारा मोटिव ही था कि कुछ क्वेश्चंस को क्लियर करना जो मेनली इंडिया में एनिमेशन को लेके चलती है। लाइक अच्छी अर्निंग नहीं होती है, अच्छे सोर्सेज नहीं होते, कि हमें पहली व्यापार में ही इतना अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट देना पड़ता है। जैसे लोग बोलते हैं कि आजकल बच्चे बोलते हैं पापा पापा वेबकैम क्लासेस करना है, ग्राफिक्स कार्ड की नीड है, इस टाइप का। तो क्या ये एक्चुअली रियल में नीड पड़ती है कि नहीं, इस टाइप के कुछ क्वेश्चंस हम आपसे पूछेंगे। तो पहला क्वेश्चन है मेरा है आपसे एवा, अंशिका जी, अगर कोई बंदा एनिमेशन कर रहा है वो ऑन एन एवरेज कितना अर्न कर सकता है पर मंथ का या पर ईयर का? आप पर ईयर का हमें बताएं। एनुअल में इनकम जो माना था वो तो सब डिवाइड कर लेंगे, आप पर ईयर बताएं हमें। जो सीख रहे हैं स्टार्टिंग में ही फ्रीलांसिंग जो कर रहे हैं, जो मैं करता था, मैं ये पूछ रहा हूँ कि ये मैं कर चुका हूँ, सीखते ही सीखते फ्रीलांसिंग करना, वो कितना अर्न कर सकते हैं? या पूरा सीखने के बाद जो फ्रीलांसिंग कर रहे हैं कोई कंपनी में जा रहे हैं इंडिया की या फॉरेन, कितना अर्न कर सकते हैं? आपका एक्सपीरियंस है तो आपको इस बात का एवरेज तो मालूम होगा। आप एग्जैक्ट नहीं बता पाएंगे पर एवरेज आप बता सकते हैं, तो आप प्लीज थोड़ा शेयर करें। तो अगर मैं इंडिया की बात करूँ तो एंट्री लेवल जो एनिमेटर होते हैं, जो आपने सीखना स्टार्ट किया है, उनके जो इनकम होती है 1 पर ईयर की, वो होती है अराउंड कुछ 3 पॉइंट, आप जस्ट समझ लीजिए 3,50,000 के अराउंड, 3 लाख से 3,50,000 के अराउंड, जो जिन्होंने सीखना स्टार्ट किया है एंड जस्ट कुछ टाइम हो गया उन्हें, जस्ट 1 साल पकड़ लीजिए कुछ अराउंड वैसे ही। तो सीखते देखते हैं, जो सीख चुके हैं, जो अच्छे बन चुके हैं इन चीज़ में, उनकी अराउंड जो इनकम होती है पर लाख अराउंड 8 लाख से लेके 16 लाख तक चली जाती है। डिपेंड ऑन योर स्किल, वो कैसे आप स्किल दिखाते हो वहाँ पे। एंड अगर मैं इस फॉरेन की बात करूँ इस चीज़ में, तो फॉरेन में आपका वैसे अराउंड एस्टिमेट होगा कुछ 60 लाख के अराउंड, 60 लाख जस्ट फॉरेन में डबल, मतलब वो बहुत ज़्यादा, ये बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है वो अमाउंट। कंपनीज तो इंडिया से भी उठाती है, लाइक एनिमेशन जो मेन देखेंगे ना, इंडिया के लोग ही बाहर जाके अर्न कर रहे हैं, क्योंकि इंडिया में स्कोप है नहीं, अभी आ रहा है, तो अभी बढ़ रहे हैं धीरे धीरे इंडिया में। अभी बूस्ट हो रहा है इंडिया में एनिमेशन, अभी बूस्ट हो रहा है, बूस्टिंग स्टेज पे। लाइक जैसे स्टार्टिंग में मैं अगर आपको बोल, सॉरी टू इंटरप्ट, बट अगर मैं स्टार्टिंग जैसे बोलूं, जैसे इंजीनियरिंग जो मेनली सब उठाते हैं यार एक समय को,
तो स्टार्टिंग में जो कर रहे थे बूस्ट, स्टार्टिंग वाले जो बूस्ट हो रहा था उस समय उनकी सैलरी अब बहुत ज्यादा है। या अभी जितने आ रहे हैं तो इंजीनियरिंग में क्या है, सब भगदड़ या उनकी अभी स्टार्टिंग में होती है 3 लाख, जो वो एनिमेशन के स्टार्टिंग फ्रीलांसर कर सकते हैं, एंट्री लेवल के या फ्रीलांसर उतना earn कर सकते हैं जितना वो 4 लाख 4 ईयर का कोर्स कर रहे हैं, या अगर वो मन लगा के करेंगे अपने इंटरव्यू। ऑफकोर्स हर जगह मैं बोलूंगा कि ये कुछ गारंटी नहीं होता ये इनकम, सब या जगह आपका मेहनत एंड मन होता है कि आप कितना विलिंग हो उसमें देने के लिए वही अपना आप कितने टैलेंट। कैपेबल हो रहे हो एंड जस्ट हाँ, कितना विलिंगफुल हो अपने एफर्ट लगाने के लिए उस चीज क्योंकि में, वो ज्यादा पर्सनली डिपेंड करती है। अगर मैं बताऊं तो ये एनिमेशन जॉनर में आपको लोग को मालूंगा प्रीमियर प्रो भी सिखा रहे हैं हमारे टीचर्स। तो या अगर मैं बताऊं पर्सनली तो मैं जब कर रहा था, मैंने जब अपना जब पहला फ्रीलांसिंग उठाया था, मेरे पे कुछ आइडिया नहीं था एडिटिंग क्या होती है। लाइक मैं करता था फोन में करता था, काइन मास्टर, आप लोगों ने ऐप सुनी होगी काइन मास्टर, मैं उसमें किया या करता था या एडिटिंग। तो मैंने जब पहला फ्रीलांसिंग उठाया था ना, उनको या ये झूठ बोले कि मुझे आती है, और मैं उनका देख देख के लाइक मैं उनको जो काम कर रहा हूँ ना, वो उनको जो चाहिए मैं समझ गया, जो समझ में नहीं आया मैं लिख लिया, सेम टू सेम चीज यूट्यूब पर सर्च मार के सीख के मैं एडिटिंग करके दिया, और उनको इतना अच्छा आया था कि मेरे को बोनस मिला था सामने से, लाइक 2K का वर्क था 2000 का, मेरे को सामने से बोनस 1000 मिला था, इतना इतना अच्छा उनको लगा, जबकि मैंने उसके पहले आज तक कभी प्रीमियर को यूज नहीं किया था या एनिमेशन का कुछ। वही तो बोल रहे हैं जिस कि अभी जो जिस किड्स आ रहे हैं उनमें जिस इतना कैपेबिलिटी रखते हैं वो कि हाँ वो चीजें देख के चीजें सीख सकते हैं। जी जिस मतलब आई विल से अगर आप एक अच्छे खासे जगह पे जा रहे हो सीखने के लिए जी कोई जी। चीज, या तो आपकी कैपेबिलिटी और ज्यादा बढ़ जाती है ना। हाँ हाँ। इट्स जस्ट आप और अच्छे से चीज़ों को सीख रहे हो, समझ रहे हो, एंड जस्ट कोई समझाने वाला है आपके पास, नहीं तो ऐसे वो किसी भंवर में फंसे हुए रह जाते हैं कि इसके हाँ। आगे क्या करना है, इसके आगे तो क्या लाइक करना आप बाहर नहीं जा रहे हैं, फॉरेन नहीं जा रहे है। हैं, तब भी आपकी एक अच्छी खासी 16 लाख की कम नहीं होती। मैं बता दूं दोस्तों, 16 लाख या पर ईयर मतलब 1.5 लाख से भी ज्यादा आपको पर मंथ टाइप का ऑलमोस्ट या इतना आप मान सकते हो। या एंड ये या काफी ज्यादा होती है अगर आप ऐसा देखोगे, तो वो मैं बता रहा ये एडिटिंग के सीखने के बाद में आप और ग्रो होते रहोगे। यप तो यप ये यप फील्ड अभी यहाँ ये पे। स्टार्टिंग में जस्ट आप सीख चुके हो अच्छे से एनिमेशन, सॉरी फॉर इंटरप्टिंग, बट अगर आप अच्छे से सीख चुके हो एनिमेशन एंड जस्ट बता रही हूँ उसका एस्टिमेट कि हाँ वो 8 लाख से 16 लाख तक जा सकता काफी अच्छा है इनकम, मैं कमेंट कर रहा मैं सीख जाऊँ। है। ओके, तो हंसी मजाक साइड में, तो यहाँ पे एक और क्वेश्चन है, क्या जेन जी क्लासेस मतलब जनरेशन जी क्लासेस कुछ अलग स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करती हैं अपने बच्चों को, या डाउट सॉल्विंग जो होते हैं पैटर्न्स? देखिए हम काफी सारे अलग टाइप के चीजों को प्रोवाइड कराते हैं। एज एग्जाम्पल इंडिया में ऐसा एक क्रिएटिव चीज है ना, लाइक कहीं और देश में नहीं मिला, किसी और जगह में नहीं होता, जहाँ के बच्चे जो है ना आर्ट जैसी चीजों को भी कॉपी करते हैं। जो उनकी एबिलिटी है शायद उन्हें बचपन से ही सिखा दिया जाता है कि बेटा आपको नकल करनी है, आपको चीटिंग करना है, बचपन से सिखाया जाता है। बच्चा अगर क्लास करने जाता है ना, हमारे साथ मेरे साथ होता था बचपन में, ड्राइंग टीचर हमें ड्राइंग सिखाती थी, मेरे को जो चीज सिखा रही है बाकी 10 बच्चे हैं 10 को वही सिखा रही है, हम 10 को एक ही जैसा सिखाया गया, ठीक है 10 को एक ही चीज आती है जिंदगी भर आई, तब तक जब तक मैं खुद का थोड़ा दिमाग ना हो, खुद से मेरे को इंटरेस्ट ना आया तब तक, वो अलग बात है। बट यहाँ ऐसा है ना कि बच्चों को एक ही चीज सिखाया जाता है, बचपन से सिखाया जाता है कि आपको एक ही चीज बनानी है। ड्राइंग बनाने दे दूंगा, या तो बच्चा कोई पहाड़ बनाएगा, वहां पे कुटिया लगा रहेगा, एक छोटा सा घर होगा जहां से नदी बहता होगा, बस वही। बच्चों को अगर ड्राइंग दोगे तो यही तो बनाएंगे ना, या हाथी बना देगा, या भारत का मानचित्र, या फिर कोई फल, 2 फल, या तो केला या सेब। ये मेन 5 ऐसी चीजें जो बच्चे बनाते हैं, इससे ज्यादा वो सोचते ही नहीं है, क्योंकि उन्हें बताया ही नहीं किया, उन्हें कहा कि इतना ही करो। तो जेन जेड ऐसे कई सारे फील्ड्स में, ऐसे कई सारी चीजों में काफी अलग अलग चीजें करवाती है। जैसे इससे एज एग्जाम्पल मैंने ड्राइंग का उदाहरण दिया, तो ड्राइंग में हम स्टूडेंट को अलग अलग टाइप्स के स्केचिंग और ये सारी चीजें सिखा दें। लाइक हर एवरी वीक में, हर हफ्ते में एक दिन ड्राइंग क्लास होता है बच्चों का अलग से। इसमें लाइक 50 से ज्यादा ह्यूमन बॉडी पोस्ट, मतलब कि इंसान के बॉडी के पोस्चर होते हैं, 50 से ज्यादा से वो सिखाया जाता है। इससे क्या होगा, एक बच्चा सिर्फ एक ही चीज, लाइक एक इंसान का चित्र बनाना सीखा, 50 से ज्यादा पोज पे, तो 50 के बाद 91 और 92 जो है, यानी 51, 52, 53 वो खुद से बनाना सीख जाएगा। तो हम इसी तरह से सेम पढ़ाई में और बाकी चीजों में भी इस तरह से मटेरियल प्रोवाइड कराते हैं कि लॉट्स ऑफ जो थिंग्स है वो बच्चों को सिखाओ जो वो सीख सकते हैं, एक लाइक तरह से हम उनका क्रिएटिव माइंड बना खुले, दो, उनका लाइक माइंड खुले। बस उन्हें क्रिएटिव थोड़ा सा बना दो। जब क्रिएटिव बन जाएंगे ना थोड़ा, तो खुद से रास्ता खोजने लग जाएंगे। लेकिन उसके लिए आपको उन्हें अलग बनाना है,
आप अगर 10 बच्चों को एक ही चीज सिखाओगे तो फिर वो 10 एक जैसे बनेंगे, वो कभी क्रिएटिव नहीं बन सकेंगे। आपको अगर सबको अलग बनाना है तो सभी को अलग अलग तरह से अलग अलग चीज में घुसाना होगा। अगर एक क्लास है, वहां 10 बच्चे पढ़ रहे हैं, तो 10 पे ध्यान एक जैसा दीजिए, लेकिन 10 को 10 अलग अलग चीजें सिखाइए, ताकि 10 में 10 खूबियां हो, कि वो 10 नकल करना ना सीख जाए। तो थर्ड क्वेश्चन होता है, जैसे जनरेशन जेड क्लास है, जेन जी, ये ना बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, लाइक जेन जी किड्स, ऐसा लोग, बहुत लोग वो भी करते हैं, चिढ़ाते हैं दोस्तों के, यार जेन जी है ये तो आपका ये जो क्लासेस है, आपने ये क्या सोच कर रखा कि ये मार्केट में ट्रेंडिंग चल रहा है या कुछ अलग आपका सोच था? अभी के समय में ये जो जनरेशन जेड के जो बच्चे हैं, या ह्यूमन बच्चे तो नहीं कहेंगे क्योंकि वो एक्चुअली बड़े थे, ये जेन जेड के जो पर्सन है ना, लोग हैं, अभी के समय में एग्जिस्ट कर रहे हैं। अभी जो लोग जन्म लेते हैं वो अल्फा कहलाते हैं, जनरेशन जेड वो जेन अल्फा कहलाते हैं। जेन जेड थे 1995 से 2012 तक में। तो अभी का आने वाला जो समय है ना, ये इस जेन जेड के ऊपर डिपेंडेड है पूरी तरह से। अगर ये जेन जेड बिगड़ गया, ये जेन जेड के बच्चे गलत रास्ते में गए, तो आने वाला जो पूरा वर्ल्ड का फ्यूचर है ना, वो डिस्ट्रॉय, खत्म। तो ये रीजन से मैंने जेन जेड क्लासेस रखा, क्योंकि ये जेन जेड ही अभी पूरे दुनिया की नींव बनी हुई है। अगर ये टूटी, then लाइक कोई बचा नहीं सकता, फ्यूचर खराब होगा। क्योंकि वैसे यही आगे का फ्यूचर है। हाँ, तो फोर्थ क्वेश्चन है, आप दूसरे और सब इंस्टीट्यूट हैं और सब एजुकेशन सेंटर हैं, आप उनसे अलग क्या करवाते हो, लाइक और आपकी फैसिलिटीज क्या है, फैकल्टीज किस टाइप के मैनेज होते हैं, एंड आपके लाइक माइंडसेट उनसे अलग कैसे है? फर्स्ट ऑफ ऑल, लिस्ट नंबर 1, जो नॉर्मल स्टडीज हो गया, ठीक है, जो मेन सारे इंस्टीट्यूट प्रोवाइड कराता है एजुकेशन, फर्स्ट में वो आता है। सेकंड नंबर में हमारे जो क्लासेस हैं, उनमें अलग से ड्राइंग एंड आर्ट्स की अलग क्लासेस होती है, सेकंड नंबर। थर्ड नंबर, हमारे यहाँ पर अलग से काफी सारे चीजों के टीचर्स है, जिसमें एक होता है डांस क्लास, जो कि हमारा अपना जो डांस क्लास है, जो कि जिसे निकॉट कहते हैं हम लोग, निकॉट डांस क्लास जो हमारा है, निकॉट डांस अकेडमी। तो थर्ड नंबर में हमारे पास वो है। फोर्थ नंबर में हमारे पास आता है, जो आपको पता है अभी, जो हाल ही फिलहाल में कुछ दिन पहले अनाउंसमेंट हुआ, वो जेन जेड एनिमेशन, जिसमें काफी सारे अलग अलग टाइप के एनिमेशन और ये सारी चीजों को सिखाया जाने वाला है। हम्म, फोर्थ नंबर में जेन जेड लैंग्वेजेस, जिसमें स्पोकन इंग्लिश और ये सब के अलग अलग जो टीचर्स को लाया जा रहा है। एक्चुअली हमारा सिंपल फंडा है कि हर एक इंस्टीट्यूट में 10 बेहतर चीजें होती हैं, ठीक है। अगर हमारे पास 5 बेहतर चीजें हैं, तो हम 10 इंस्टीट्यूट से उनकी एक एक बेहतर चीजें को लेंगे, अपने अंदर इवॉल्व करेंगे, तो हमारे पास ऑटोमेटिकली और से 5 ज्यादा बेहतर चीजें होंगी। हमारे बस यही काम है कि हम जो करंट में चल रही चीजें हैं, उन्हें और ज्यादा इवॉल्व करते हैं। हमारे क्लास में इस हिसाब से डिवाइडेड है कि जैसे कि गर्ल्स लोग हैं, तो उनकी क्लासेस अलग चलती है, वो मैम लोग के द्वारा करवाया जाता है। जैसे बॉयज है, तो बॉयज की क्लासेस सर के द्वारा करवाया जाता है, और हर सब्जेक्ट के लिए अलग अलग सर है, और हर सब्जेक्ट का अलग अलग मैम प्रोवाइड कराया जाता है, ताकि दोनों क्लासेस अच्छे तरह से चलते रहे, काइंड ऑफ स्कूल, जिस तरह से एक स्कूल चलता है। एक समय में अलग अलग मल्टीपल क्लासेस चलते हैं, सेम वही फंडा हम लोग यहाँ पर यूज करते हैं। और कुछ न्यू न्यू सब्जेक्ट्स के साथ, जो कि आपको पता भी है। जी जी, सही और कहा आपने, लाइक स्पोकन से भी मैटर करती है, एंड एनिमेशन वो भी बहुत ज़्यादा ट्रेंड में चल रहा है, तो उसके रिलेटेड तो इनको खबर जल्दी मिलने वाली है, ये हम और आपके बीच की बात है अभी। वो तो है। तो एक और क्वेश्चन आया है हमें, क्या आप पेड नोट्स प्रोवाइड करवाते हो? जैसे स्टार्टिंग में आप बहुत सारे, मैं इंस्टीट्यूट का नाम नहीं ले रहा, बहुत सारे इंस्टीट्यूट पेड नोट्स प्रोवाइड करवाते हैं, आप पैसे दो आप आपके लिए अलग स्पेशल नोट्स रहेगा, क्या वो प्रोवाइड करवाते हो? एंड मान लीजिए कोई टीचर ने कुछ गलती की, या मान लीजिए टीचर की गलती नहीं है वहाँ पे, एंड किसी स्टूडेंट ने बदमाशी करके फॉल्स कर दिया कंप्लेन आप पे, तो यहाँ पे आपका एक्शन क्या होगा? एंड किसी टीचर ने मिड सेमेस्टर मान लीजिए या मिड ईयर में मान लीजिए लीव करके चलेगा वो इंस्टीट्यूट, उनका कुछ मेडिकल प्रॉब्लम हुआ, कुछ पर्सनल प्रॉब्लम हुआ, या उन्हें अच्छा नहीं लगा, कुछ भी प्रॉब्लम हो सकता है, तो वहाँ पे आप कैसे हैंडल करोगे? फर्स्ट क्वेश्चन जो आपका था नोट्स का, तो हमारे पास नोट्स एक्चुअली अवेलेबल रहते हैं, पेड नोट्स प्रोवाइड करवाते हैं, बट वो काफी ज्यादा सस्ते होते हैं। एक्चुअली हम इन्हें दो कोर्सेज के हिसाब से डिवाइड रखते हैं, एक जेनजेड कोर्स, एक अल्फा कोर्स। तो जेनजेड वाले की फीस नॉर्मल होती है, अल्फा में एक्स्ट्रा कोर्सेज हैं, लेकिन उसके साथ आपको एक्स्ट्रा पढ़ना भी पड़ता है हमारे इंस्टीट्यूट में। लाइक अगर आप अल्फा में अपग्रेड कराते हो, तो हमने इसलिए लिखा है पोस्ट कस्टमाइजेशन, अगर कस्टमाइज कराओगे तो आपको एक्स्ट्रा क्लास भी करनी पड़ेगी, यानी कि 1 आवर और एक्स्ट्रा करना पड़ेगा। तो पेड नोट्स तो आपको मिलता ही है, बट साथ में आपको उसके साथ एक टीचर भी मिलता है, जो आपको उसकी तैयारी कराता है।
ठीक है। सेकंड रहा कि अगर हम अपने टीचर के अगेंस्ट कोई ये खाते या फिर अगर स्टूडेंट ने कंप्लेन किया कोई बदमाशी में, तो देखिए अगर स्टूडेंट की बदमाशी होती है वो पता चल जाता है। मैं टीचर हूँ, मेरा अपने हर एक स्टूडेंट के ऊपर पूरा मतलब ये है कि हाँ कौन स्टूडेंट क्या कर सकता है, कौन टीचर क्या कर सकता है। मैं इतने ईयर से करवा रहा हूँ तो मुझे पता है, हमें पता रहता है कि कौन स्टूडेंट क्या बदमाशी कर सकता है, कौन टीचर के हिसाब से कर सकता है। और ये चीजों में नजर रखने के लिए ऐसा नहीं कि एक समय में एक टीचर रहता है, हर वक्त क्लास में 2 टीचर करके अवेलेबल रहते हैं पर क्लास। एक समय में 3 क्लास चलते हैं हमारे यहाँ, तो हर एक के क्लास में 2-2 टीचर रहते हैं। अगर एक टीचर से गलती हुई है, अगर हुई है, तो वहां एक और टीचर भी होगा, वो कंप्लेन कर सकते थे। और बाकी स्टूडेंट्स भी तो हैं, ऐसा तो नहीं कि एक क्लास में सिर्फ एक स्टूडेंट पढ़ता है, बहुत स्टूडेंट्स पढ़ते हैं। और बात रहा जैसे कि नजर का, तो आस पास में जितने भी क्लास में मैनेजमेंट टीम का काम रहता है इन चीजों पर नजर रखना। सेकंड क्वेश्चन का आंसर था। हाँ, अगर पाया जाता है टीचर से कोई गलती हुई है, तो इस केस पे तो किस चीज पे गलती है, अगर पढ़ाने में गलती हुई है तो स्टूडेंट का वो चीज कवर करके टीचर को हम लोग रिट्रेन करते हैं, वापस से ट्रेनिंग मिलता है वो चीज को वो अच्छे से सिखा सकें। बीच बीच में टीचर ट्रेनिंग होती रहती है हमारे इंस्टीट्यूट में। और अगर टेंशन ने कोई स्टूडेंट को बहुत ज्यादा मारा है, ऐसा वैसी चीजें हुई है, तो बहुत ज्यादा पिटाई, क्योंकि आजकल हो जाता है कहीं कि टीचर अपने टेम्पर खो देते हैं। आजकल बहुत ज्यादा न्यूज में देखने को मिलता है कि टीचर ने मारपीट कर दी आजकल। तो आप देख निश्चित सोशल मीडिया में देखते रहता है। तो ऐसा अगर केस रहता है तो हमारे पास ऑप्शन नहीं रहता उस टीचर को हटाने के सिवा। बट हम जो भी टीचर सेलेक्ट करते हैं वो देख के करते हैं कि वो किस हिसाब से है, क्या वो कभी ऐसा कर सकते हैं, अगर नहीं कर सकते तो ही लेते हैं। थर्ड नंबर, अगर कोई टीचर मिड सेशन में छोड़ता है, तो देखिए हमारे पास अपने हर एक टीचर का रिप्लेसमेंट होता है। आपको लगता है कि हम टीचर लेट पे रहते हैं, जब हम टीचर हायर करते हैं ना, उस टीचर को हायर करने के साथ उसका एक रिप्लेसमेंट भी हायर करते हैं। इन फ्यूचर्स को रिप्लेसमेंट भी देख के रखते हैं, इन केस अगर इसने छोड़ा तो इसकी जगह कौन ले सकता है, एक तरह से देख सकते हैं उसका सक्सेसर। हम भी ध्यान रखते हैं कि अगर ये गया या ये जाता है या ये जाते हैं तो इनका सक्सेसर कौन हो सकता है, तो वो हमारे पास रहता है। मैं इसमें आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगा। लाइक कभी कभी क्या होता है ना, और टी बच्चे कुछ क्वेश्चन 5-6 बार पूछते हैं, 10 बार पूछते हैं, तो टीचर का वैसे ड्यूटी है उन्हें बताना। बट कभी कभी क्या होता है ना, आप कोई टीचर 3 से 4 बार बता रहा है तब भी नहीं समझते बच्चे, तो क्या होता है बच्चे भी कभी कभी इरिटेट हो जाते हैं। और वो जब इरिटेट होते हैं तब टीचर कभी थोड़ा बोल्ड में बोलते हैं, वो चिल्लाते नहीं पर बोल्ड में थोड़ा बोलते हैं कि वो और फोकस करे जो वो समझा रहे हैं, क्योंकि नहीं समझने का कहीं ना कहीं रीज़न होता है, वो ध्यान से सुन नहीं रहे हैं या उनका ध्यान सही से नहीं जा रहा है। तो थोड़ा बोर्ड में बोलते हैं कि उनका ध्यान जाए। अब उसको मान लीजिए किसी बंच ऑफ वो स्टूडेंट्स में जो स्टूडेंट्स को वो चीज़ अच्छा नहीं लगा, कुछ बंच ऑफ स्टूडेंट्स को, और वो आपको कंप्लेन करते हैं कि चिल्ला रहे हैं बेमतलब का। लाइक ऑफ कोर्स बच्चे हैं, वो उनका जान डर नादान ही रहेगा, वो बाद में रियलाइज करेंगे कि गलती है, बट उस समय तो वो गुस्सा में उनका नादान ही रहेगा। तो लाइक उस सिचुएशन को आप कैसे हैंडल करते हैं? ऐसा सिचुएशन होती रहती है, बहुत बार होती है। मैं समझिए कि हर 3-4 दिन में ऐसा होता है, ये हर इंस्टीट्यूट का है। ऐसे केस के सिंपली कुछ नहीं, मैं उन स्टूडेंट को अपने पास लाता हूँ, अपने पास बैठाता हूँ, उन्हें वो चीज में बैठा करके समझाता हूँ। ठीक है, एंड समझाने के बाद वो स्टूडेंट मेरे साथ जब बैठते हैं ना, जब मैं उन्हें पढ़ा देता हूँ, वो चीज समझ आ जाती है, उन्हें खुद रियलाइज हो जाता है कि अगर उतना ध्यान जितना वो मेरे साथ बैठ करके लगाए उतना वो थोड़ा क्लास में लगा चुके होते तो उनको डांट मिलती ही नहीं। हाँ। सिंपल बात है ना, स्टूडेंट्स जो होते हैं अगर आप उन्हें प्यार प्यार से बात करोगे ना, अगर आप उन्हें प्यार से हैंडल करोगे तो वो हैंडल हो जाएंगे। उन्हें भी नीड होती है कि हाँ हमें मतलब कि चाहिए, ऐसा ना हो कि हम इस टीचर को उन्हें दबाए, नहीं, ऐसा लगे कि टीचर हमारे साथ है, मेरे को वो सपोर्ट दे रहे हैं, वो सर वो है तो मेरा कोई कुछ कर नहीं सकता, ये फील आती है ना, तो स्टूडेंट सब कुछ सह लेता है। बस हम उनसे ये रियलाइज कराते हैं कि हाँ सर ने डांटा क्योंकि आप सीखो, और मैं उसके बाद सिखा देता हूँ, फिर उन्हें समझ आ जाता है कि हाँ गलती थी हमारी। लाइक कहीं ना कहीं उनको आप रियलाइज़ करवा देते हो, चाहे वो थोड़ा टाइम ले, बट हमको रियलाइज़ करवा देते हो कि वो टीचर आपके भले के लिए ही वो थोड़ा टेम्पर हुए है, थोड़ा बोल्ड होके बोले। क्योंकि एक टीचर हमेशा चाहेगा कि उनके स्टूडेंट आगे बढ़े, उनका मोटिव ही रहता है। अगर खुद सोचिए, अगर मैं क्लास में अच्छा से ना भी पढ़ाऊँ ना, तो भी पेरेंट्स मुझे फैसिलिटी देंगे ही। पेरेंट्स मुझे पैसे देंगे, अगर मैं सही से ना पढ़ाऊँ, मैं एवरेजली भी पढ़ाऊँ, मैं एवरेज वे में, तो भी मुझे सैलरी उतनी मिलेगी, पैसे उतने मिलेंगे। लेकिन अगर मैं ज्यादा मेहनत कर रहा हूँ स्टूडेंट के ऊपर, तो इससे मेरा मतलब कि कोई खास प्रॉफिट नहीं है, मैं स्टूडेंट की फिक्र कर रहा हूँ। और कहीं ना कहीं मेरे जो स्टूडेंट है वो ये चीज समझते हैं,
एक्चुअली मेरे क्लास के ये चीज रियलाइज करते हैं कि सर जो करते हैं हमारे लिए ही करते हैं, तो इसलिए वो समझ जाते हैं। बाकी क्लास का नहीं पता, बट हमारे बच्चे समझ जाते हैं। एक लास्ट क्वेश्चन आपसे। हाँ। मार्केट में एक क्वेश्चन सब जगह घूम रहा है एंड इसीलिए आप पे कुछ कुछ रूमर्स भी हम्म। उड़ते हैं कि आपकी फंडिंग बहुत बड़ी है या आप कोई अच्छे बैकग्राउंड से आते हो, क्योंकि आपकी जो अच्छा। फीस होती है पर स्टूडेंट वो बस 400 होती है। एंड जैसे मैंने काफी हाँ। पढ़ा है बचपन में, वो तो 3-4 के लेते थे ऑल सब्जेक्ट, यहाँ पे आप लोग इतने सब्जेक्ट पढ़ा रहे हो विथ मॉरल वैल्यूज, तो आप लोग इतना 400 में लाइक आपका मोटिव क्या है इसके पीछे? देखिए सिंपल बात है, हमारे इंस्टीट्यूट की जो मंथली फीस है पर स्टूडेंट, वो ऑन एन एवरेज 400 रहती है। तो उसका रीजन ये है कि हम चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा बच्चे, ऐसे कई सारे बच्चे जो सिर्फ इस फीस की वजह से उस लेवल की एजुकेशन नहीं ले पाते हैं। कई सारे बच्चे कंप्यूटर सीखना चाहते हैं, वो उतने अवेलेबल नहीं है, इतना मतलब वो उनके पास फाइनेंशियल वो स्ट्रांग नहीं है कि वो जा करके एक कंप्यूटर सेंटर ज्वाइन कर सके, स्पोकन क्लास के लिए एक अलग से सेंटर ज्वाइन कर सके, ठीक है, इतना पैसा दे सके, वो उतने मतलब कि नहीं है कैपिटल। तो इस वजह से हमारा मेन मोटिव है कि हम कम फीस में उन्हें इतनी हाई लेवल की क्वालिटी प्रोवाइड करा सके कि वो आगे जाकर फ्यूचर में अपना कुछ कर सके। क्योंकि अगर आगे जाकर के वो लाइफ में कुछ कर लेते हैं तो हमारा भी तो लाइफ सेट है। अगर हमारे स्टूडेंट आगे जाकर के फ्यूचर में कुछ करते हैं तो वो हमारे लिए प्राउड की बात होगी। मेन सिंपल फंडा ये है कि हमें अपने नेशन जो इंडिया है उससे सबसे आगे लेकर के जाना है, मेन ये फंडा हमारा। इसलिए किसी की भी पढ़ाई के पीछे पैसा नहीं आना चाहिए, बस ये हमारा मेन मोटिव है। इसलिए हम इतने टीचर्स को रखने के बाद भी, मैं समझे 6-7 टीचर्स रखने के बाद भी हम लोग का जो फीस है वो 400 रहता है मंथली। अब अंशिका जी, मैं आपसे सेकंड क्वेश्चन पूछना चाहूंगा। जैसे हम्म मैंने बोला था इंडिया में ग्रोइंग है, एनिमेशन ग्रोइंग चल या रहा है, बढ़ रहा है। आपको क्या लगता है यहाँ पे कितने सालों में, लाइक अभी मेरे को मालूम है इंडिया में भी बहुत कंपनी, एक दो कंपनी दिल्ली में जो बैठ रही है वो धीरे धीरे ग्रो कर रही है, अच्छा या ग्रो कर या रही है, वो एक टाइम पे अच्छा या बना रहे हैं वो एक टाइम पे। एंड इंडिया में टैलेंट की कमी नहीं है, बस बात है उन कंपनी को ये नहीं मालूम कि टैलेंट कहाँ से उठाना है। तो या आप क्या सजेस्ट करते हैं कि हमारे जो लोग हैं उनको अप्रोच कैसे करेंगे, जो हमारे जो बच्चे रहेंगे जो सीखेंगे या जो नॉर्मल देख रहे हैं उनके लिए भी हेल्प हो जाएगी, वो या उनको अप्रोच किस टाइप का कर सकते हैं एंड वो कितना ग्रो होने का इंडिया में चांसेस है, क्योंकि इंडिया बता दो सेकंड आई थिंक या फर्स्ट बिगेस्ट पॉपुलेशन है पूरे वर्ल्ड का। या फर्स्ट हो अब चुका फर्स्ट हो चुका है अब अभी या करेंट या एनालिसिस वगैरह। चार तो सो इंडिया में तो काफी ज्यादा स्कोप होना चाहिए, आप इसको थोड़ा डिटेल में यप हमें यप समझाएं। हुँ। तो अगर मतलब सबको जैसे कि पता होगा कि ये जो मतलब कुछ सालों में एनिमेशन इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा ब्लो अप हुई है इंडिया में। जस्ट बहुत ही ज़्यादा, जस्ट अगर पिछले डेकेड की बात की जाए तो उससे तो काफ़ी ज़्यादा ब्लो अप हुई है जस्ट 2-3 सालों में। एंड जस्ट अभी जो ब्लो अप हो रहा है जस्ट फ्यूचर में जाके वो और बड़ा होगा। जस्ट ना जब जो हम्म कोई चीज़ छोटे से उगना शुरू होती है एंड आगे जाके वो पेड़ बन जाता है, सिंपल। जस्ट रोज एक एनिमेटर जस्ट रोज खुद को रिप्रेजेंट करता है इंडिया में। जस्ट अगर आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की बात कर सकते हो तो आप उस पर जस्ट इंस्टाग्राम हो गया, यूट्यूब हो गया, जो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जहाँ पे भी आप अपना आर्ट शोकेस कर सकते हो एंड जो भी चीज़ है वगैरह, ठीक। अगर मैं जस्ट एग्जांपल की बात लूँ इस चीज़ में तो आप ले सकते हो जस्ट बढ़िया परफॉर्मेंस दे रहे हैं आरजे बकेट लिस्ट हो गया, कीर्ति चा हो गया, ऐसे जो बड़े बड़े एनिमेटर्स अभी निकल रहे हैं। जस्ट ये उतनी ज़्यादा मतलब आई विल से एनिमेशन बहुत अच्छी है, उनकी एनिमेशन स्किल्स बहुत अच्छा है, टाइम लगाया उन्होंने अच्छा खासा, तो अभी ब्लू अप हो रहे हैं वो। तो जस्ट मैं इतना ही बोलूँगी सिंपली जस्ट स्किल्स पे डिपेंड करता है एंड जो स्कोप है एनिमेशन का वो तो जस्ट एंड ऑफ द डे ब्लू अप होने वाला है इंडिया में, कुछ ज़्यादा ही ब्लू अप मतलब होने इंडिया वाला है। फाड़ने वाला है फ्यूचर में या अगर हमारे लोग फाड़ अभी ध्यान दिया तो एनिमेशन पे। या अभी अगर ध्यान दे दिया ना तो इट्स जस्ट ये चीज़ इतनी ब्लू अप हो जाएगी कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। जस्ट अगर मतलब ब्लू अप हो गई ये चीज़ तो वी कैन कम्पीट विद जापानीज एनिमेशन, ऐसा कर सकते हैं। तो लाइक वहाँ के लोग पहले से करते हैं, हम उनसे भी कम्पीट कर सकते हैं क्योंकि इंडिया में टैलेंट का कमी नहीं होता, बस यहाँ के बिकॉज लोग को जो नहीं बोलते एक रोड पकड़ना, लाइक मार्गदर्शन जो या बोलते हैं, मोटिवेशन, लाइक एक मार्गदर्शन या यप मोटिवेशन ऐसे एक लाइन पकड़ना कि या हाँ ये सही राइट वे, एक वे यहाँ के लोग नहीं या पकड़ पाते हैं सही से, क्योंकि यहाँ के वही लोग को मालूम नहीं होता ना कि क्या करना है इसके बाद। तो वही इसलिए तो हम बैठे हैं। वही चीज ना, इसलिए तो हम बैठे हैं। एंड जस्ट लाइक मोर स्टफ लाइक एनिमे एंड मांगा जो सीरीज अभी जस्ट जापानीज जो कल्चर में चल रही है जो उससे कुछ ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो गया हमारे के यहाँ पे, और टैलेंट है जस्ट दिमाग में नई नई आइडियाज आ रहे हैं लोगों के एंड जस्ट कुछ भी जस्ट
इतने ज़्यादा आइडियाज़ आ रहे हैं, आई जस्ट थिंक मतलब मैं बता नहीं सकती आपको। जस्ट मैं वैसे बहुत से लोगों से मिल सकती हूँ, मतलब मिलते रहती हूँ मतलब जिनके पास एनिमेशन के आइडियाज़ होते हैं, मुझे बताते रहते हैं आइडियाज़, और मैं सोचती हूँ जस्ट ब्लू माई माइंड कि ये आइडिया ला कहाँ से रहा है, इतने अच्छे स्टोरी टेलिंग, इतने अच्छे आइडियाज़ ला कहाँ से रहे हैं ये लोग लिटरली। मतलब आई जस्ट थिंक अगर इन्हें एनिमेशन का चांस मिलता है ना, आई जस्ट कि हाँ अब तो हो ही गया, जस्ट अब बचा ही अब नहीं बस है ब्लो ही कुछ। हो गया। अब ब्लो ही हो गया है अब। ओके, हाँ, काफी अच्छा। तो मैं जस्ट बोलिए वही बोलिए। सिंपली मैं यही बोलना चाहूँगी कि वो सिंपली आपके स्किल्स पे डिपेंड करता है कि आप कितना टाइम एंड एफर्ट लगाते हो उस चीज़ पे एंड उस चीज़ को सीखने में। और अगर आप एक बार अच्छा खासा टाइम एफर्ट लगा के उस चीज़ को सीख जाते हो, देन इट विल पे यू ऑफ। हम्म, पे तो करेगा एंड जस्ट डोंट वरी किड्स, यू विल लाइक कोई दिक्कत काफी नहीं है। अच्छा ब्लो करने वाला है इंडिया में, जो भी सोच रहे हैं ओके ले या रहा हूँ तो टाइम वेस्ट या मनी वेस्ट नहीं, ना ना ग्रो होना ही है। जैसे आपका ट्रेडिशनल आर्ट या आप देखते हो, आर्टिस्ट लोग के आर्ट्स बिकते हैं। इंडिया में कितने आर्टिस्ट का या आर्ट बिकते हैं लोग को मालूम नहीं होता, क्योंकि इंडिया में लोग या ध्यान नहीं देते या आर्टिस्ट में। पर फॉरेन कंट्री में हाँ हाँ आर्ट ना, जैसे ये खाली फॉरेन दीवार है कंट्रीज में वहां पे वो या खरीदते हैं, लेजेट लाख लाख या मिलियंस या में या खरीद के लगाते हैं, ठीक है। एंड वो मोस्ट ऑफ द देम इंडिया का आर्ट होते हैं, क्योंकि इंडिया में आर्टिस्ट की कमी ही नहीं है यार। हर एक बिल्कुल घर में कमी कोई ना नहीं कोई है आर्टिस्ट इस बैठा चीज। रहता है, बस वो अंदर दब जाता है, तो उसको लगता है कुछ है ही या नहीं स्कोप, क्योंकि यही फैमिली के ऑल्सो प्रेशर जस्ट रहते हैं। फैमिली प्रेशर एंड सोसाइटी मेंटल हेल्थ, बिकॉज हम्म, इंडिया में जस्ट देखा नहीं जाती उन चीजों को कि हाँ मतलब इंडिया ग्रो में इंडिया जस्ट में क्या बोला नॉर्मल है, कन्वर्स। इंजीनियरिंग डॉक्टर खत्म। हाँ इंजीनियरिंग डॉक्टर, बस वही चीज है, जो चार चीजें पता होती है फैमिली को कि हाँ तो डॉक्टर लो अगर या आप इंजीनियर फैमिली की या बात तो सिविल सुन रहे हो ना। सर्विस। बोलिए बोलिए। तो सिविल सर्विस उसी चीजों में जस्ट वो जो आर्टिस्ट होता है उसका जो भी आग होता है उसके अंदर वो बुझ जाता है लिटरली, एंड वही जस्ट वो वही कभी ट्राई नहीं करता उस चीज को हम्म, बढ़ाने का। लाइक अगर आप फैमिली की अपनी सुन रहे हो ना, जरूर सुनो, बट अपना भी कुछ करो। ये नहीं कि आप फैमिली की बात सुन के या एक 9 to 5 जॉब ले लिया and फिर आपको मनी नहीं कर रहा। 9 to 5 जब या बता रहा हूँ वो सुनने में बहुत सही लगता है कि इतना घंटा काम करो, इतना पैसा उठा के चल लो। जब रेगुलर बेसिस पे बट आप वो लाइफ बैठोगे टाइम ना, रिग्रेट हो जाता है। लाइफ टाइम रेट लो। आप क्या एनिमेशन में फ्रीलांसिंग है, आप मंथ में मान या लीजिए बस 3 दिन काम किए, मतलब 3 दिन आई मीन से 3 प्रोजेक्ट उठाए, एक प्रोजेक्ट चला 1 वीक या का। एक मंथ में आप या मान लो 30 डेज में बस 15 दिन काम किए, एक अच्छा खासा इनकम आया, सूद गया 15 दिन। आई जस्ट ऐसा भी जरूरी नहीं है, जैसे आपने पूछा था कि हाँ ये स्टूडेंट्स एनिमेशन इंडस्ट्री से कैसे कांटेक्ट करेंगे, वो अपना एनिमेशन को कैसे दिखाएंगे। इट्स जस्ट यू हैव सोशल मीडिया गाइस, मतलब तुम्हारे पास आजकल सारी चीज़ों का एक्सेस है। किसके पास फोन नहीं है, जस्ट हर किसी के पास वो हाँ एक हाँ फोन है एंड उसमें हम्म, अंदर सोशल मीडिया चलेगा ही, ऑब्वियस सी बात। हम्म, तुम सोशल मीडिया पे शो कर सकते हो, उससे ग्रो हो सकते हो सिंपली। अब तुम्हारे पास ना चीज़ों की एक कमी नहीं है, जस्ट अगर तुम ये बता रहे हो कि मेरे पास ये नहीं है, नहीं है, तो इट्स जस्ट वो चीज़ें हो जाती है ना कि हाँ तुम फिर बस बहाना बना रहे हो, एक जस्ट वो बहाना बनाने वाली चीज़ हो गई ना। बिकॉज सोशल मीडिया का एक्सेस हर किसी के पास है, यूट्यूब का एक्सेस हर किसी के पास है। अगर आप चाहो तो आप बना के डाल सकते हो, जस्ट लाइक अ सोलो एनिमेटर। तुम्हें हम्म, एक टीम की जरूरत नहीं है, तुम सोलो एनिमेशन बना रहे हो, तुमने ये चीज सीख ली, अब जस्ट तुम खुद से बना रहे हो एनिमेशन, है ना। काफी अच्छा, काफी छोटे से ही एकदम छोटे से आराम से बेसिस कर से चलो सकते करके। हैं। जी जी। या अब जैसे मैंने एग्जांपल लिया था कीर्ति चाव, आरजी बकेट लिस्ट, एंग्री प्राश हो गया, ये क्या है, ये लोग पहले से क्या से बना रहे थे, ये लोग स्लोलो ही बना रहे हैं ना, वही सिंपली आज जाके इतने बड़े हो गए। अब जाके ये जा बड़े दोस्त हो गए जो ये एक या दूसरे का मदद करते रहते हैं। स्टार्टिंग में तो सब या सोलो थे, स्टार्टिंग सब से सब सोलो ही कर रहे करते हैं। हैं, वही सब सोलो से ही बना रहे हैं। हम्म, इस जरूरी नहीं है कि आपको एक इंडस्ट्री में घुसने की जरूरत है, आप सोलो भी कर सकते हो इसमें। इंडस्ट्री में अगर घुसने की बात है ना, तो अगर जैसे ये ब्लू अप हो रहा है ना, तो हम्म, एनिमेशन इंडस्ट्री भी ब्लू अप होगी, बिकॉज हर किसी को पैसा चाहिए होता है सिंपली। जी। तो अगर इसमें नजर जाएगी लोगों की हाँ कि एनिमेशन लाइक मार्केट अच्छा चल इसमें रहा है इंडिया में, पैसा तो है बस छुपा हुआ है, थोड़ा ये नजर छुपा जाएगा तो हुआ वो पैसा बरसेगा या डायरेक्ट। या तो एंड जस्ट जैसे वही मैंने चीज। बोला कि सोलो इन्होंने का पॉइंट था, मैं एक आपको नॉर्मल मेरे डेली लाइफ की एग्जांपल देता हूँ। या देख आपके जो टीचर हुए शुभम, हमारी जो ये टीचर हुई अंशिखा। हाँ, ऐसा क्या है ना, मैं शुभम का कोई ये नॉर्मल, ये शुभम ने मुझे ऐसा कुछ हायर नहीं किया आपको यहाँ पे ये करना है, नहीं। शुभम मेरा बहुत पुराना दोस्त है, हम दोनों सोलो सोलो क्रिएटर थे एक समय। ये अंशिखा जी भी एक सोलो क्रिएटर थी एक समय। हम धीरे मिले, एक दूसरे का को वर्क समझे हम लोग। क्या अब मुझे जब हेल्प मिलती है मुझे हेल्प करते हैं, उनको जब हेल्प चाहिए वही मुझे, लाइक आपके जो टीचर शुभम है उनके पास काफी ज्यादा नॉलेज है, काफी ज्यादा टैलेंट है बहुत चीज फील्ड में। तो वो मेरे पहले से है, मेरे से पहले से एटलीस्ट एक्सपीरियंस उन पर ज्यादा है, तो कहीं ना कहीं हेल्प कर सकती है। जैसे एक्सपीरियंस की बात आई, एक्सपीरियंस की, तो अंशिका जी जहाँ तक मुझे मालूम है आपको काफी ज्यादा सालों का एक्सपीरियंस है ड्राइंग में, प्रोफेशनल आर्ट वर्क, जो डिजिटल आर्ट वर्क हटा के जो नॉर्मल पेपर पेन पे आर्ट वर्क होता है उस पर भी आपको काफी सालों का एक्सपीरियंस है।
उसके बाद में आपने डिजिटली कन्वर्ट किया क्योंकि आपने कहीं ना कहीं देखा कि डिजिटली ज़्यादा स्कोप है, अब ज़्यादा ही मार्केट या ग्रो हो रहा है इसका। या तो या आप अपना कुछ एक्सपीरियंस या मुझे इतना बताया आपके कितने सालों से आप ड्राइंग एंड डिजिटल ये सब कर रहे हैं? ड्राइंग एंड डिजिटलिंग की बात की जाए तो इसमें बहुत ज़्यादा टाइम गैप्स हुआ है मेरा। जस्ट अगर मैं अपनी बात करूँ स्पेसिफिकली, तो अगर जस्ट एस्टिमेट बता के मैं एक चल रही हूँ, एवरेज नंबर 8 साल ले लीजिए। आठ लेके या 8 साल से ज़्यादा ही हो चुका है मुझे इन चीज़ों में। जस्ट ये मैंने बोला है ना, ये चीज़ें प्रैक्टिस पे डिपेंड करती है, कितना एफर्ट लगाते हो आप इन चीज़ों में। जस्ट 8 साल हो चुके हैं। जस्ट लाइक अगर ट्रेडिशनल ड्राइंग की बात करूँ, आर्ट वर्क्स की बात करूँ, तो उसे लेके आई विल से मेरे को 6 साल हो चुके हैं। एंड ड्राइंग वगैरह जो डिजिटल आर्ट वर्क है वो मैं 2 साल से कर रही हूँ, 2 साल 3 साल राउंड कुछ। लाइक आपका प्रोफेशनल चला है कम से कम 8 साल आपका, लाइक स्टार्टिंग से आप जो सीखने का हुआ वो 8 साल से या चल रहा है। एंड फिर एंड अभी आप प्रोफेशनल 4 साल से चल रहा है। 4 से 6 साल प्रोफेशनल आपने 4 बोला, साल। तो 4 से 6 साल, या लाइक वो स्टार्टिंग 6 साल पहले होगा तब 4 साल से वो या कंफर्म सही से बैठ गया है या ना? और वो लास्ट के 2 साल में आपने जान के, लाइक आपको तब ड्राइंग ऑलरेडी सीख गया, आपका सब कुछ हो गया, तो आप डिजिटली आके और सब कुछ परस्यू किया, सीखा, तो या आप लाइक अब इतने ऑन एन एवरेज 8 साल का आपका एक्सपीरियंस हो गया इस डिजिटल या मार्केट में ड्राइंग का, कि आगे क्या स्कोप है ना। आगे आपने इसलिए डिजिटल या लिया क्योंकि आपको स्कोप दिखा कि ये मार्केट ग्रोइंग है, पहले ही हाथ डाल देते हैं इसमें कि आगे मनी यही अर्निंग हो सके। यही चीज जस्ट वही चीजें होती हैं कि हाँ, जो चीजें पहले नजर में नहीं आती वो पहले बहुत मतलब बाद में जाके बहुत ब्लो अप हो जाती है ना। अब जैसे इंडिया में है ना, आर्टिस्ट एंड बाकी सारे लोगों पे उतना ध्यान नहीं देते थे लोग। जस्ट आर्टिस्ट ने बाकी सारे लोगों पे ध्यान नहीं देते हैं लोग। बट अभी क्या हो रहा है, नए नए आर्टिस्ट निकल रहे हैं, नई नई चीजें दिख रही है लोगों को, तो वो पसंद आ रही है चीजें। बिकॉज आर्टिस्ट जो होता है ना, जस्ट अपने अंदर के आर्टिस्ट को जगाना है, जस्ट बहुत छोटी सी बात होती है, बट उस आर्टिस्ट को जगा के अपने ड्रीम को पूरा करना बहुत बड़ी बात हो जाती है ना। इट्स जस्ट बिकॉज सपना तो हर कोई देखता है, बट उसको सपने को सच करने में इट्स जस्ट लग जाता है ना, थोड़ा एफर्ट लग जाता है अपना। जस्ट वही चीज होती है जो फैमिली प्रेशर हो जाता है, बाकी सारी चीजें। ऐसे नहीं बोल रही हूँ कि हाँ मेरी फैमिली ने मुझे फुल्ली सपोर्ट किया था इस आर्ट चीज को लेके, नहीं, कोई फैमिली नहीं करती। आई बिलोंग टू अ मिडिल क्लास फैमिली एंड जस्ट ना, कोई फैमिली नहीं करती है जस्ट इस चीज को सपोर्ट कि हाँ तुम आर्टिस्ट बनो या वगैरह जो भी है। बट अभी तो आई जस्ट थिंक कि हाँ फैमिली कर रही होगी सपोर्ट, बिकॉज आप लोग इधर आ रहे हो तो ऑब्वियस ही बात है आप लोग के पेरेंट्स कर रहे होंगे सपोर्ट। बट नो, दैट टाइम अगर नहीं भी करे तो थोड़ा उनको मनाओ, थोड़ा या मैनिपुलेशन फैमिली पे ट्रिक करो। वही ये मैनिपुलेशन करो एनिमेशन थोड़ा से कि हाँ। आगे है इसको, एनिमेशन ये सब में या जब तक तुम उन्हें समझाओगे नहीं तो वो नहीं समझने वाले ना। इट्स जस्ट लाइक जनरेशन गैप आ जनरेशन गैप। जाती है। या जनरेशन गैप आ जाता है, वो समझ नहीं, वो उनके टाइम पे वो चीजें सही थी तो उनको वो भी चीजें अभी भी सही लगती हैं। बट अभी जो नई चीज है, अगर तुम उनको बारे में बताओगे ही नहीं उन्हें, तो उन्हें समझ कहाँ से आएगा? सिंपल सी बात है ना। वो तो अपने काम में बिजी रहेंगे। तो जस्ट समझाओ उन्हें कि दिखाओ ये सारी चीजें चल रही है, जस्ट अगर तुम्हें करना है तो या परस्यू करो, कौन रोक रहा है तुम्हें? एंड इसी के साथ लास्ट क्वेश्चन हम आपसे पूछना चाहेंगे, एक मेन इंपॉर्टेंट हाँ। क्वेश्चन, जो एनिमेशन होगा, लाइक आप जो आगे सिखाएंगे एनिमेशन, वो जो जेनजी क्लासेस के जो स्टूडेंट रहेंगे, जेनजी एनिमेशन के जो स्टूडेंट रहेंगे, उन्हें आपका लाइक क्या परस्यू, लाइक उन्हें आपका क्या मोटिव उनको सिखाने का, या उसमें लाइक आप क्या क्या सिखाएंगे, लाइक सब कुछ आप एक सिंपल सा एक मेन पॉइंट्स आप मैं चाहूँगा आप बताएं कि आप एनिमेशन जो होता है उसमें किस टाइप का एनिमेशन बताएंगे, फिर इसमें और सब क्या क्या जो इंक्लूड होता है। लाइक एनिमेशन लोग बहुत लोग नहीं समझ रहे होंगे एनिमेशन में क्या होता है, आप सिंपल बता दे कि इसमें क्या क्या इंक्लूड होता है, कुछ की पॉइंट्स बता दे, एंड आप बच्चों को वो सब सिखाएंगे अच्छा से, लाइक मतलब सिखाएंगे तो लाइक उनको किस लेवल से ऊपर जाएंगे आप। नहीं, ओके। अगर मैं लेवल की बात करूँ तो हम टोटली बॉटम से स्टार्ट करेंगे, एकदम बॉटम से, जैसे बेसिक एनिमेशन जिसको आर्ट वर्क का कोच भी नहीं पता होगा, इज जस्ट मैं वहाँ से स्टार्ट करूँगी। इज जस्ट लाइनिंग वगैरह एंड सब कुछ सिखाना, बॉडी स्ट्रक्चर कैसे बनता है एंड जस्ट चीज़ें कैसे जाती हैं जस्ट फ्लो के साथ। उसके बाद थोड़ा एडवांस लेके जाएंगे हम। जस्ट पहले आई विल से 3 से 4 महीने हम बेसिक पे काम करेंगे, जैसे जैसे स्टूडेंट्स जी का जी रिक्वायरमेंट हो रहा है, हाँ जस्ट उस तरह से काम करेंगे एंड जी जस्ट उसके बाद एडवांस लेके जाएंगे हाँ कि हाँ किस तरह से स्टूडेंट कर रहा है, और नहीं कर पा रहा है तो कोई बात नहीं, हम उस पर और मेहनत करने लगे हैं। जस्ट अगर मैं बात करूँ जो चीज़ें हम सिखाएंगे उसकी, तो इट्स जस्ट लाइक 2D एनिमेशन सिखा रहे हैं हम लोग, ग्राफिक डिजाइनिंग, डिजिटल का स्केचिंग, वेक्टर आर्ट एंड जो डिजिटल लैंडस्केप इलस्ट्रेशन आर्ट भी, वर्क्स होता है। हाँ लैंडस्केप इलस्ट्रेशन एक प्रीमियर प्रो सब यप मैं कुछ। बता रही हूँ, जी जैसे डिजिटल लैंडस्केप आर्ट वर्क, डिजिटल रियलिस्टिक पोर्ट्रेट्स जो आते हैं, इलस्ट्रेशन हो गया। और फिर अगर मैं बात करूँ
जिस ऐप में सिखाएंगे या जो सॉफ्टवेयर यूज़ करेंगे वो एडोब इलस्ट्रेटर हो गया, एडोबी इलस्ट्रेटर, क्रेटा, प्रीमियर प्रो और जस्ट ये सारी एंड जस्ट मेनी मोर और भी बहुत सारे ऐप्स हैं जो मैं सारे ऐप्स को नहीं इंक्लूड कर रही हूँ बिकॉज बहुत बड़ी लिस्ट बन जाएगी। बट हाँ, ऊपर से अगर मैं बता दूँ तो ये सारी एक चीज़ें आपने ये सिखाने और वाली भी बता दिया कि मेन ये होगा एंड उसके अंदर छोटे छोटे Yeah. और बहुत कुछ सिखाएंगे। ये बहुत कुछ ही है, जस्ट बीच में बहुत सारी चीज़ें आ जाती है, स्केचिंग वगैरह आ जाता है, लाइन आर्ट्स आ लाइक ए जाते टू हैं, बहुत जेड सारी जो चीज़ें। होती है अपने मेन बेसिक सब कुछ से Yeah. स्टार्टिंग से। Yep. तो इसी के साथ हमारा ये होता है Q&A का छोटा सा एक सेशन अंशिका एंड डिकॉन्स के साथ खत्म। मिलते हैं आप लोग का नेक्स्ट सेशन। एंड जस्ट अगर मैं बात करूँ, हो गया खत्म होगा, बोल सकते हैं, अगर खत्म मैं नहीं। हाँ नहीं अगर मैं जस्ट बात करूँ कि हाँ तुम ये सोच रहे हो कि जस्ट टाइम वेस्ट वगैरह, नहीं बड़ी ये टाइम वेस्ट नहीं होगा सच में। अगर तुम इस चीज़ को लेके अगर सीरियस हो रहे हो कहीं पे भी तो यार अभी हो जाओ, बिकॉज टाइम चला जाता है, कभी टाइम फ्लाइज हो जाता है ना, जस्ट टाइम रुकता नहीं है किसी के लिए सिंपली। तो इस चीज़ को अगर परस्यू करना चाहते हो तो अभी कर लो, सिंपली बात बता रही हूँ बिकॉज इस चीज़ में बहुत बूस्ट है, जस्ट एनिमेशन इंडस्ट्री बूस्ट करने वाली है इंडिया में, मैं फिर से बोल रही हूँ, इट्स जस्ट बहुत ज़्यादा। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग थैंक मी, यू सो मच इट्स आने के लिए। ग्रेट प्लेजर टू मीट यू। हाँ थैंक यू सो मच यहाँ पे आने के लिए। इट्स माय प्लेजर। इट्स माय प्लेजर टू मीट यू एंड आप सबसे मिलने का बहुत ज़्यादा अच्छा लगा मुझे, खुल के बातें करने में, जिस चीज़ें बताने में, जस्ट इट वाज गुड। तो आपका और कुछ क्वेश्चंस हो तो आप कमेंट्स में लिख सकते हैं या जी का सारे वेबसाइट्स में जाके या इंस्टा पेज में जाके पूछ सकते हैं। वहाँ पे अंशिका है, वहाँ पे जो टीचर है वहाँ पे ऑलरेडी प्रेजेंट होंगे आपके क्वेश्चंस का आंसर देने के लिए। उन्हें आप डीएम कर सकते हैं इंस्टा पे या उनके वेबसाइट्स पे जो क्वेश्चन आस्किंग होते हैं वहाँ पे पूछ सकते हैं।